हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे क्लास 12th की। क्लास 12th में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टैंड हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो PYQ हैं इनके। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो तो हम हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। तो हम इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो जो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है बेटा? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे तो हमने पढ़ा है F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम आपसे F की बात करते हैं तो F होता है फोर्स यानी कि बल। अगर हम आपसे बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुना 10 की पावर 9। ये इसकी वैल्यू होती है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होती है? 9 गुना 10 की पावर 9। अगर हम आपसे बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट और इसे हम कहते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। देखो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस की 12। देखो इसका जो मात्रक होता है वो भी इंपोर्टेंट होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो स्टैंड कूलाम का नियम की अगर हम बात करें तो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो Q1 क्या है यहाँ पे? आवेश यानी कि फर्स्ट आवेश। अगर Q2 की बात करते हैं तो वो क्या है? सेकंड आवेश। और जो R है वो क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स वैल्यू है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 9 गुना 10 की पावर 9। और एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो वो होती है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टैंड ये आपको हमने इसलिए बताई है क्योंकि हम इसी पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है 2020 में। यूपी बोर्ड 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए और इसका मात्रक बताइए। आपको ये निकालना था। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा स्टैंड ये। अब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा गया था आवेशों के मध्य लगने वाले बल की सहायता से। ये क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया था 2020 में। हमसे बोला गया है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता। देखो ये आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। का विमीय समीकरण लिखिए। का विमीय समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन है आपको जो कि पूछा गया था 2020 में यूपी बोर्ड में। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा कि देखो अगर हम बात करते हैं, आपसे क्या बोला गया है आवेशों के मध्य लगने वाले बल विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र लिखना है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो अभी हमने पढ़ा था कूलाम के नियम। अगर हम आपसे बात करते हैं कूलाम्स लॉ की तो वो क्या होता है? वो अभी हम पढ़ चुके हैं बेटा। वो क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आना है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लेते हैं
तो हम विमेय सूत्र आसानी से ला सकते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे ये करिए, एफ को इसे इंटरचेंज करिए, यहाँ से एफ से चेंज कर लीजिए इसे, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम आपसे बता दें Q जो है वो है आवेश यानी कि चार्ज, और जो R है वो क्या है, वो इनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ चुका है 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अगर बेटा हम आपसे बात करें, देखो यहाँ पे कि सर 1/4 पाई, अगर आप एप्सिलॉन नॉट की मात्रक की तरफ चलते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, देखो कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता। अगर हम आपसे बात करें 1/, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। देखो एफ क्या है, एफ है सर फोर्स, एफ क्या है, फोर्स यानी कि बल। और आप जानते हैं बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, वो क्या होता है, न्यूटन। और जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एन लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, एन। अब देखो आवेश Q1 क्या है, आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, और जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो Q1 आवेश है और Q2 भी आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम होगा अपॉन आर स्क्वायर। आर है डिस्टेंस, तो आर का मात्रक होगा क्या होगा, देखो बेटा मीटर, क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पे एम लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एम। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो सी की अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो सी का सी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है एन, और यहाँ क्या है एम स्क्वायर। तो हमारा जो मात्रक आ चुका है वो क्या आ चुका है, हमारी यूनिट क्या आ चुकी है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कूलाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगर हम आपसे बात करें आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है। देखो हमने लिख दिया भी है कि फोर्स क्या है सर, एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटो ये आप ये सब चीजें जानते होंगे कि फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को हम सी से, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर को डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आर क्या है, डिस्टेंस, क्यू क्या है, आवेश। तो ये तो हमारा सर मात्रक आ चुका है, लेकिन हमसे बोला गया है विद्युत क्षेत्र का विमेय समीकरण लिखिए। तो आप सर विमेय समीकरण बताइए। देखो बेटा आप निकालना यहाँ से आसान है, देखो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ से अब हम चलते हैं विमेय समीकरण की तरफ अपने। तो हमारा जो मात्रक आया था वो क्या आया था, इसे आपने नोट कर लिया होगा, वो हम इस मात्रक को लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो हमारा क्या आया था मात्रक, अगर हम आपसे बात करते हैं मात्रक क्या आया था बेटा हमारा, तो वो आया था कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा मात्रक क्या आया था सर, कि कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं सर जो सी है वो क्या है, वो है कूलाम। और सर कूलाम की जो विमा होती है वो होती है, आप डायरेक्ट याद रखिए एटी, क्या याद रखिए एटी। ये कहां से आई है सर, ये आई है आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हम आपसे बता देते हैं कि सर आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, आई इंटू टी। देखो आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा की जो डायमेंशन होती है ए होती है, टाइम की टी होती है कैपिटल टी, तो आप इसे ए टी लिख सकते हैं इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में। अगर हम आपसे बात करते हैं फोर्स की यानी कि एफ की, तो एफ है फोर्स, और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अगर हम आपसे एम की बात करते हैं तो एम मीटर होता है, और मीटर की होती है कैपिटल एम, क्या होती है, कैपिटल एम। अब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखो सी है कुलाम, सी क्या है, कुलाम, सी क्या है सर, कुलाम। और कुलाम का जो मात्रक होता है आवेश सी है, सॉरी यहाँ पे कुलाम, कुलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है।
और आवेश की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है 80। अगर हम आपसे बात करें एफ क्या है सर, एफ फोर्स है, और फोर्स का जो मात्रक होता है सर वो न्यूटन होता है, और न्यूटन के जो यानी कि फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं विमेय सूत्र होता है वो क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। फिर आप कहेंगे सर एम क्या है, तो एम है बेटा एमीटर, मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसका जो विमेय सूत्र होता है वो कैपिटल एम होता है, क्योंकि हम विमेय सूत्र को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विमेय सूत्र क्या है एम है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो तो सी यानी कि कूलाम के जो डायमेंशन है वो क्या है 80। तो बेटा आप अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर करते हुए चलेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में देखें तो एन क्या है सर, वो न्यूटन है, एन क्या है न्यूटन, यानी कि फोर्स का मात्रक न्यूटन है, और न्यूटन बल की जो विमा है वो एम एल टी माइनस टू है, तो वो क्या है एम एल टी माइनस टू है सर। अगर हम आपसे बात करते हैं एम, तो एम क्या है सर, एम है मीटर, और मीटर के जो डायमेंशन है वो क्या है वो कैपिटल एम है, वो क्या है बेटा कैपिटल एम है, वो क्या है कैपिटल एम। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है ना बेटा यहाँ पे, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, यहाँ देखो यहाँ पे तो ए का स्क्वायर अलग कर दीजिए और टी का स्क्वायर अलग कर दीजिए, अपॉन एम की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 3 हो जाएगी, क्योंकि बेस जब सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, एल टी माइनस टू। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा कुछ भी, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो आप सब चीज को ऊपर ले जाइए, ये पावर प्लस की है, लिखने का तरीका ये होता है पहले आप m की पावर लिखिए, फिर आप l की पावर लिखिए, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे t की पावर ऊपर जाएगी तो 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4, और a स्क्वायर लिखिए। तो देखो ये हमारे डायमेंशन आ चुके हैं m की पावर -3, एल की पावर -1 और टी की पावर 4 और ए की पावर 2। देखो यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दी है, देखो तो हमारी गलती कहाँ हुई हम देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे देखो एम, ये जो एम है मीटर के लिए यूज नहीं करते हम बेटा, यहाँ पे आएगा एल, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं एल, क्या आता है एल, तो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो एल आएगा, एल स्क्वायर क्या आएगा एल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे कितने एल हो जाएंगे, यहाँ पे एल हो जाएंगे बेटा 3, और एम तो एक ही रहेगा, एम एक है। यहाँ पे हमारी गलती हो गई थी, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, एम की पावर 1 और एल की पावर कितनी है -3, टी की पावर 4 ए की पावर 2, ये सही है। अब देखो अब क्लियर है, तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। तो ये हमारे डायमेंशन आ चुका है, ये है विमेय सूत्र, ये क्या आ चुका है विमेय सूत्र आ चुका है। तो आप हमारे जो करेक्ट आंसर वो क्या है एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं जो पावर लिखी होती है, जो पावर होती है उन्हें बोलते हैं डायमेंशन विमेय, और सूत्र क्या है ये है। तो हमारे जो आंसर आ चुका है एम की पावर 1 -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब लास्ट ईयर करेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम बात करते हैं जो एग्जाम में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करें तो हमसे, अगर हम बात करते हैं आपसे तो हम बात करते हैं जो एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, आवेश की गणना करनी है आपको, ये 2023 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा 7n14, यानी कि 7, अगर आप जानते हैं n क्या है, n नाइट्रोजन है, n क्या है नाइट्रोजन, और 7 जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये मैं आपको कई क्लास में बता चुके हैं। देखो किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सर इस तरीके से होता है, वो क्या होता है इस तरीके का होता है, जो इसके जो नीचे लिखा हुआ होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा, और ऊपर जो लिखा होगा एटॉमिक मास होगा, क्या होगा एटॉमिक मास। तो हमारा अगर आपसे बात करें सर, हमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला गया है कि 7
नाइट्रोजन और यहाँ 14 है एटॉमिक मास। आवेश की गणना करनी है, यानी कि आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आवेश को। तो क्यू की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें। क्या आप इसका एटॉमिक नंबर देखिए तो सर 7 है, जेड की वैल्यू 7 है। और आप जानते हैं कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। तो एन की वैल्यू कितनी है? वो आ जाएगी 7। कितनी आ जाएगी? वो 7 आ जाएगी। अगर हम आपसे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमें चाहिए सर क्यू अपॉन, हमें चाहिए क्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन हमारे पास है, ए आप जानते हैं, ये होता है सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो क्यू इक्वल टू हमें निकालना है सर, तो क्यू बराबर एन इंटू ई। तो एन कितना है बेटा? एन की वैल्यू है 7। कितनी है? 7। और ए की वैल्यू है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितनी है? 19 कूलम। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आवेश की 7.1 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? देखो आप अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से 1.6 के 7 में। तो 7 6 होते हैं 42 हासिल लगे, कैरी गए 4 यहाँ पे, 7 और 4 11। तो 11.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 और मात्रक लगाएंगे आप कूलम। तो ये क्वेश्चन हमसे 2023 में पूछा गया था। आपको ऐसे करना था। देखो आपको इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है 7 and 14 में आवेश की गणना कीजिए। देखो 7 है एटॉमिक नंबर, जेड क्या है सर? एटॉमिक नंबर। अगर हम जेड की बात करते हैं वो है एटॉमिक नंबर। वो क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमारे क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था। तो हमें दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान दिया था, और हमें आवेश की गणना करनी थी। हमें क्या करनी थी? आवेश की गणना। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप जानते हैं सर क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई। क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। एन है सर, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे कि सर हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। क्यू इक्वल टू क्या है बेटा? एन इंटू ए। तो क्यू क्या है सर? क्यू क्या है सर? वो चार्ज है, इनके आवेश है। अभी हम बता चुके हैं आवेश को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन क्या है सर? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ए क्या है सर? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा क्यू इक्वल टू एन इंटू ए होता है। अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास? तो अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आपसे तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो आपसे बोला गया है 1 माइक्रो कूलम की, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010-17 में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 माइक्रो कूलम, देखो ऐसे लिखा हुआ है 1। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ है 1.0 माइक्रो कूलम के दो बराबर के दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश एवं विपरीत प्रकृति के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। क्या बोलेगा आपसे? 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं।
तो आप लिख लीजिए यहाँ पे प्रकार के आवेश 2 mm लिख लीजिए, 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, क्या निकालना आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, आपको क्या निकालना है? आपसे बोला एक माइक्रो कूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो आपसे बोला कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपसे बोला है एक माइक्रो कूलम है, एक माइक्रो कूलम के दो बराबर है परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है। विपरीत प्रकृति का मतलब क्या है? एक प्लस का है, एक माइनस का है, यानी कि अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज, विपरीत प्रकृति के आवेश 2 मिलीमीटर, इन दोनों के आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2 मिलीमीटर है। वो कितनी है? 2 मिलीमीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना आपको। आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये क्लियर है क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो बेटा आपने कर लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे? तो अगर हम बेटा आपसे बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमें क्या बोलेगा? एक माइक्रो कूलम के दो बराबर। तो देखो बेटा आपके पास दो आवेश हैं, कितने माइक्रो कूलम के? 1 माइक्रो कूलम के। 1 माइक्रो कूलम को ऐसे लिख सकते हैं, हमसे बोलेगा एक माइक्रो कूलम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के। विपरीत प्रकृति का मतलब प्लस माइनस। आवेशों के 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। डिस्टेंस कितनी है? 2 mm, यानी कि 2 मिलीमीटर। और आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें पी की वैल्यू चाहिए सर। अब आप जानते हैं सर कि आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से, और आवेश कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलम। कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलम। आप जानते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, ना कि माइक्रो कूलम। तो आप कूलम को जब तक माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज नहीं करनेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं होने का। क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट में क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे लंबाई को मीटर में लेना है, मास को द्रव्यमान को किलोग्राम में लेना है, डिस्टेंस को मीटर में लेना है, इस तरीके से आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो माइक्रो कूलम को आप कूलम में चेंज करिए। आप जानते हैं 1 माइक्रो कूलम जो होता है सर वो होता है 10 की पावर माइनस के 6। किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 6 कूलम के इक्वल। आप इसे नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर माइनस के 6 कूलम के इक्वल होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि सर डिस्टेंस कितनी दी है, तो डिस्टेंस आप जानते हैं फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू Q इंटू 12। अब 12 क्या है? इन दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो 12 इक्वल टू किसके दे रखा है? वो दे रखा है 2 mm। 2 mm का मतलब क्या है? 2 mm मिलीमीटर। अब आप मिलीमीटर को मीटर में चेंज करिए, तो हम जानते हैं सर 1 मीटर में 10 की पावर माइनस के 3 mm होते हैं। तो आप इस चीज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मिलीमीटर हटा के आप 10 की पावर 3 लगा सकते हैं, तो ये काय में चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमने कैसे किया? हमें जो क्वेश्चन में गिवन था आवेश वो कितना था? 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब है माइक्रो कूलम आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रो कूलम। और आपको क्या दिया है? देखो अब आपको इसे चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? आप 10 की पावर माइनस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई करने के वो माइक्रो कूलम कूलम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कूलम में चेंज हो गया। अब आपको डिस्टेंस दी है मिलीमीटर में, अगर आपको सेंटीमीटर में डिस्टेंस दी जाती है तो आप 10 की पावर माइनस की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मिलीमीटर में दी जाती है तो 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलीमीटर में दिया था सर, तो हमने 10 की पावर माइनस के 3 मीटर 3 की मल्टीप्लाई करी, तो ये मीटर में चेंज हो गया। तो आपको डिस्टेंस भी गिवन है और आपको क्या गिवन है? अगर हम आपसे बात करते हैं आपको क्यू का मान भी गिवन है। अब आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है सर P इक्वल टू Q इंटू 12। P क्या है सर? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है सर? आवेश। और 12 क्या है सर? डिस्टेंस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आपको बेटा P चाहिए, तो P इक्वल टू सर होता है Q इंटू 12। अब हमारे पास Q की वैल्यू है, आवेश कितना है? 10 की पावर माइनस के 6। आपके पास 12 की वैल्यू है, वो कितनी है बेटा? 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो पावर कितनी है? 2 को आप पहले लिख लीजिए, 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 3। तो बेटा आप जानते हैं अगर ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है
तो पावर ऐड कर देंगे आप, पावर आप ऐड कर दीजिए। तो 2 गुना 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो P इक्वल टू आ चुका है बेटा 2 गुना 10 की पावर माइनस के 9। अब आप सर P इक्वल टू हमारे वैल्यू आ चुके हैं, लेकिन इसका मात्रक कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं आवेश का मात्रक होता है बेटा कुलाम, कुलाम, और लंबा डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक है। तो देखो आपको एक क्लियर हो चुका होगा, ये जो क्वेश्चन है 2 बार आ चुका है, 2010 में आया था, 2017 में आया था। ये 2010 और 2017 में पूछा जा चुका है। तो आपसे बोला गया था 1 माइक्रो कुलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमसे बोला था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं सर P से, कैसे दिखाते हैं? P से। आपको आवेश गिवन था वो कितना था, 1 माइक्रो कुलाम, माइक्रो कुलाम यानी कि 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6, और 12 कितना है 2 mm, कितना है 2 mm। 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, काय में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, काय में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर P इक्वल टू होता है Q इंटू 12, तो Q की वैल्यू आपको दी थी 10 की पावर माइनस के 6 और 12 की वैल्यू कितनी दी थी, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3। तो इस तरीके से आप सोल्व करके 2 गुना 10 की पावर माइनस के 9 ला सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट आपको अगर ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे बेसिक, अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सर, हमसे बोला गया एक अल्फा कण। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये देखते हैं, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर माइनस के 4 प्लस के 4 है, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर प्लस के 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। हमसे बोला गया एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। आगे बोला गया इसमें बेटा उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमसे बोला गया उससे लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर 4। तो आपसे क्या बोला गया बेटा, एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, क्या में पूछा गया था 2022 में। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? तो हमारे सामने बेटा एक अल्फा कण है, उस पर क्या दिया है 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर आप सबसे पहले देखें आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया है एक अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब क्या होता है बेटा? आप जानते हैं अल्फा कण कैसे बोलते हैं, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? होता है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यानी कि अगर आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। तो दो आवेश पर कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम हो चुका है। अब आपके आगे क्या दिया है 1.5 गुना 10 की पावर 4 विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से, वो कितना दिया है 1.5 गुना 10 की पावर माइनस के प्लस के 4 सॉरी न्यूटन पर कूलम। आपसे बोला गया उसकी बल की गणना कीजिए, एफ की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको क्या चाहिए? एफ चाहिए। तो एफ कैसे निकालेंगे आप? सर हम जानते हैं इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ बराबर ए इंटू क्यू। तो सर ए एफ बराबर है, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.5 गुना 10 की पावर 4
और क्यू की वैल्यू भी सर हमें पता है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19। कितना है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 15 और एफ का मात्रक होता है सर न्यूटन। तो बेटा आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको बेटा ये क्लियर है तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।